नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़े थे वर्ण विचार, व्याकरण का एक विभाग यानी कि वर्ण विचार पर हमने कक्षा ली थी। तो उसमें हमने सब कुछ जाना था बच्चों। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर, भेद, अयोगवा, ये सब क्या होते हैं, इनके भेद क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3, जिसका नाम है शब्द विचार यानी कि इटिमोलॉजी। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, शब्द विचार, इसमें हम पढ़ेंगे इटिमोलॉजी में। पढ़िए और समझिए। पहले आप इन शब्दों को पढ़िए। क्या लिखा है यह? जल, कमल, सड़क, पुस्तक, रामायण। उपरोक्त वर्ण समूह निश्चित अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं, अतः यह शब्द है। बच्चों, जब मैंने कहा जल, तो आप जल से कुछ अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पानी की बात हो रही है। कमल कहने से हमें समझ आ रहा है कि कमल एक फूल, उसकी बात हो रही है। सड़क यानी कि सड़क की बात हो रही है। पुस्तक, पुस्तक से हमें समझ में आ रहा है। रामायण से भी हमें समझ आया। बच्चों, जितने भी शब्द अभी हमने पढ़े हैं, तो हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र बन रहा है, हमें उसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, इसलिए इनको शब्द कहा जाएगा। अब जरा देखिए परिभाषा। निश्चित अर्थ व्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे सड़क, जल, कमल, पुस्तक, रामायण, दिल्ली, पर्वत, नदी आदि। समझिए, शब्द के मूल में ध्वनि निहित होती है, लेकिन ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जब ध्वनि समूह को कोई अर्थ दे, तभी उसका महत्व होता है। अतः भाषा में सार्थक शब्दों का ही महत्व है। तथापि कभी कभी निरर्थक शब्द भी जब अपना अर्थ व्यक्त करते हैं, तो ये भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे, पानी वानी पियोगे क्या? कुछ चाय वाय लाऊं? मैं तो तुम्हारी रोज की किचकिच से तंग आ गया हूं। तो बच्चों, वानी, वाय, किचकिच, ये जो शब्द हैं, ये निरर्थक शब्द हैं। इन वाक्यों में वानी एवं वाय से तात्पर्य आदि या अन्य वस्तुओं से है, तथा किचकिच से तात्पर्य कलह से है। अतः निरर्थक होकर भी इनमें भावों की सार्थकता है, तथा वाक्य में स्थान पाकर अर्थ प्रकट करते हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो हुए शब्द। अब पद क्या होते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कमल, कमल यदि मैंने कहा तो वह शब्द ही रहेगा। यदि इसी कमल को मैंने कहा तालाब में कमल का फूल खिला है, तो ये जो कमल शब्द है बच्चों, ये आपका पद बन जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग वाक्य में किया गया है, तो ये शब्द से पद बन जाएगा। यहाँ देखो, आपको उदाहरण दिया गया है, जैसे बाग में फूल खिले, ये 4 शब्द हैं, ये अलग अलग शब्द हैं। जब हम इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तब वाक्य की रचना होती है बाग में फूल खिले। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर स्वतंत्र नहीं रहता, वह व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाता है। इस स्थिति में वह शब्द न रहकर पद बन जाता है, क्योंकि बच्चों उसको एक पोजीशन मिल जाती है ना, या तो वह संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, या फिर बच्चों वह लिंग के रूप में आएगा, वचन के रूप में उसमें परिवर्तन होगा, साथ ही बच्चों या तो वह क्रिया होगा, कुछ तो रहेगा ना वो, इसलिए उसको कहा जाता है, या तो वो बच्चों कर्म रहेगा, यानी उसको एक पद मिल जाता है शब्द को, वह स्वतंत्र तो नहीं है अब, इसलिए इसे पद कहा जाता है। अब देखिए जरा इसकी परिभाषा। वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर शब्द तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहा जाता है। याद रखिए, शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। बच्चों, जो शब्दकोश होता है हमारा, उसमें शब्द होते हैं, पद नहीं होते, क्योंकि वह वाक्य में प्रयोग नहीं होते, उसमें तो शब्द होते हैं ना, इसलिए उसको शब्दकोश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों के 4 प्रमुख आधार हैं। कौन कौन से बच्चों? उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, यानी कि शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इसके आधार पर। दूसरा है व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति कहते हैं बच्चों रचना को, यानी कि रचना के आधार पर। और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर, और चौथा है बच्चों प्रयोग के आधार पर। चलिए इन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। वर्ड्स बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति अथवा स्रोत की दृष्टि से शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और मिश्रित। तो चलिए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जानिए तत्सम शब्द। वर्ड्स बोरोड फ्रॉम संस्कृत विदाउट एनी अल्टरेशन।
जैसे संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये शब्द बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तरुण, पुस्तक, अग्नि, शिक्षक, कम, आकाश, पुष्प आदि। जब बच्चों हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए हैं और हिंदी भाषा में हम इन शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरा भेद है तद्भव शब्द, यानी कि वर्ड्स बोरोड फ्रॉम संस्कृत विद अल्टरेशन। संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप बदलकर हिंदी में आए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि से रूप बदला तो आग हुआ, दुग्ध से रूप बदला तो दूध हुआ। आइए ऐसे ही बच्चों तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ते हैं। आप इन्हें अच्छे से याद करिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा हिंदी में कौन से तत्सम शब्द होते हैं, कौन से तद्भव होते हैं। तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है बच्चों? संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द जब हम प्रयोग करते हैं तो वह तत्सम होते हैं, जब हम उनका परिवर्तित रूप प्रयोग करते हैं तो वह तद्भव कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, चंद्र का चांद, चैत्र यानी चैत, जंघा का जांग, काक यानी कौआ, कपोत का कबूतर, अश्व का घोड़ा, कच्छप का कछुआ, भगिनी यानी बहिन, हस्त यानी हाथ, निद्रा यानी नींद, उच्च यानी ऊंचा, हास्य यानी कि हंसी, बाहु यानी बाह, नासिका यानी नाक, ग्रंथि यानी गांठ, कृषक यानी किसान, कुंभकार यानी कुम्हार, कूप यानी कुआं, अक्षी यानी कि आंख, अष्ट यानी आठ, अद्य यानी आज, अंगुष्ठ अंगूठा, आम्र आम, इष्टिका ईंट, व्याघ्र बाघ, उलूक उल्लू, चूर्ण चूरन, भिक्षा भीख, घृत घी, श्रावण सावन, कर्ण कान, घट घड़ा, भ्रमर भवरा, शाक साग, भ्राता भाई, रात्रि रात, गृह घर, मयूर मोर, चतुर्थ चोर, गर्दभ गधा, चर्म चमड़ा, उज्जवल उजला। तो बच्चों ये थे कुछ तत्सम और तद्भव शब्द जिन्हें हमने पढ़ा है। अब आप अच्छे से समझ जाएंगे जब भी ये शब्द आएंगे कि कौन से तत्सम है और कौन से तद्भव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देशज शब्द यानी कि नेटिव वर्ड्स क्या होते हैं। वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटा, झुग्गी, पगड़ी, डिबिया, रोटी, बाप, लड़का, गाय आदि। अब देखिए बच्चों विदेशी शब्द यानी कि वर्ड्स बोरोड फॉरेन लैंग्वेज। संसार की विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आए वे शब्द जिन्हें हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपना लिया है वे आगत शब्द या विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे बाग, नमक, स्कूल, कोट, पेन, टेलीफोन, बेगम, ताश, चाय, आलू, इंजन, कैंची, कालीन, इतवार आदि। कुछ विदेशी शब्द इस प्रकार है, जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पर अंग्रेजी के कुछ शब्द दिए गए हैं। बटर, ब्रेड, डांस, ड्राइवर, रूम, वैन, सिनेमा, फिल्म, हैट, डायरी, बटन, अपील, कार, मोटर, बल्ब आदि। ये सभी शब्द बच्चों अंग्रेजी के शब्द हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में आसानी से हिंदी की भाषा में प्रयोग करते हैं। आगे देखिए बच्चों अरबी शब्द जैसे कि किस्सा, खजाना, करामात, रिश्वत, कसाई, किताब, ईमान, इरादा, मुल्ला, मुसलमान, दुकान, हलवाई आदि। फारसी शब्द देखिए चश्मा, प्याला, बर्फ, अनार, कुर्ता, खरीद, खंजर, पजामा आदि। बच्चों अंग्रेजी, अरबी, फारसी के हमने कुछ शब्द देखे जिन्हें हम हिंदी भाषा में आसानी से प्रयोग करते हैं हिंदी के शब्द समझकर, लेकिन ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। इनके अलावा भी और अन्य भाषाओं के शब्द हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों मिश्रित शब्द क्या होते हैं। वर्ड्स मेड फ्रॉम मिक्स्ड लैंग्वेज, जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से तथा आधा भाग दूसरी भाषा से बना हो
उन्हें मिश्रित अथवा संकर शब्द कहते हैं। जैसे घड़ी साज, तो घड़ी शब्द तो बच्चों हिंदी का है, जो साज शब्द है वह अरबी भाषा का है। जैसे कि टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का है तो घर बच्चों हिंदी का है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है तो गाड़ी हिंदी का है। तो बच्चों ये दो भाषाओं को मिलाकर शब्द बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे बच्चों अपना शब्द का दूसरा रूप, जो कि है व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर शब्द के भेद। वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। व्युत्पत्ति का अर्थ है बनावट। इस आधार पर शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं, जैसे कि बच्चों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आइए सबसे पहले पढ़ेंगे हम रूढ़ शब्द यानी कि कन्वेंशनल वर्ड्स क्या होते हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है, जैसे घर, हाथी आदि। ये शब्द विभिन्न ध्वनियों जैसे कि घो जमा ओ जमा रो जमा अ, हाथी देखिए हो जमा आ जमा थ जमा ई से मिलकर बनते हैं, किंतु इन ध्वनि के खंडों का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर दूसरा भेद देखिए, जो कि है यौगिक शब्द यानी कि कंपाउंड वर्ड्स। जो शब्द एक से अधिक सार्थक ध्वनि खंडों से मिलकर बने हो यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि विद्यालय, विद्या जमा आलय, सज्जन, सत जमा जन, विज्ञान, वि जमा ज्ञान आदि। तो बच्चों ये जो शब्द हैं सार्थक ध्वनि खंडों से बने होते हैं, इनका बच्चों खुद का भी एक अर्थ निकलता है। जैसे कि विद्यालय है, विद्या का अपना खुद का अर्थ है, आल्य का भी अर्थ है, तो इसलिए जब विद्या जमा आल्य को हमने जोड़ा तो विद्यालय बना। ऐसे शब्दों को बच्चों यौगिक शब्द कहा जाता है। अब तीसरा देखिए बच्चों, व्युत्पत्ति के आधार पर योग रूढ़ शब्द यानी कि कंपाउंड कन्वेंशनल वर्ड्स। जो शब्द यौगिक होने के साथ ही किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कि जलज, जल जम ज का अर्थ है उत्पन्न हुआ, परंतु जल में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु जलज नहीं कहलाती। क्यों? यह शब्द जो है कमल के लिए रूढ़ हो गया है। जो बच्चों जैसे जलज का अर्थ क्या हुआ, जो कि जल में उत्पन्न हुआ, जल में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती है, लेकिन जो जलज शब्द है वह रूढ़ हो चुका है कमल के लिए। जलज कहते ही हमें समझ में आता है कि यहाँ कमल की बात हो रही है, इसलिए ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि बच्चों जलद यानी कि बादल, दशानन जो कि रावण के लिए प्रयोग होता है, नीलकंठ जो कि शिव के लिए प्रयोग होता है, लंबोदर जो गणेश के लिए प्रयोग होता है, आदि इसी प्रकार के शब्द हैं। तो चलिए बच्चों ये थे हमारे व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर शब्द। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। शब्दों के अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भेदों में बांटा गया है, जैसे बच्चों एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची या विलोमार्थी या विलोम शब्द। आइए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जानिए एकार्थी शब्द यानी कि वर्ड्स हैविंग वन मीनिंग क्या होता है। जो शब्द केवल एक ही अर्थ प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द केवल एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसा हमें नाम से समझ में आ रहा है बच्चों, रोटी जो शब्द है वह केवल रोटी के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब बच्चों वह पूरी के लिए, कचौरी के लिए या ब्रेड के लिए तो नहीं प्रयोग होगा ना, इसलिए रोटी का अर्थ केवल एक ही निकल रहा है, इसलिए इसको एकार्थी शब्द कहेंगे। इसी तरह बच्चों पत्नी, लोहा, ईंट, मित्र आदि और भी शब्द हो सकते हैं। अब देखिए बच्चों अनेकार्थी शब्द। वर्ड्स हैविंग वेरियस मीनिंग्स। प्रयोग के अनुसार जो शब्द विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों वार, वार का अर्थ होता है आक्रमण करना और वार का अर्थ बच्चों दिन भी होता है। अब हम अपनी सुविधा अनुसार, अपने वाक्य अनुसार बच्चों इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो अपनी परिस्थिति अनुसार शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका अर्थ बच्चों बदल जाता है। ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और भी इसके उदाहरण देखिए, जैसे कि जड़, जड़ बच्चों मूर्ख व्यक्ति के लिए भी प्रयोग होता है और जड़ का अर्थ होता है मूल। साथ ही बच्चों काल, काल जो कि समय के लिए भी प्रयोग होता है और मौसम के लिए भी होता है। अर्थ जिसका मतलब बच्चों धन भी होता है, अर्थ का मतलब अमतलब भी होता है। साथ ही बच्चों कर, कर हाथ, सूंड और टैक्स के लिए प्रयोग होता है। वर, वर यानी कि श्रेष्ठ यानी दूल्हा या वरदान। हल, समाधान, खेत जोतने का यंत्र। हार यानी कि पराजय भी होता है। हार बच्चों एक आभूषण भी होता है जो गले में पहना जाता है। इसलिए बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक अर्थ के अलावा अन्य अर्थ भी देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए बच्चों, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जिन्हें सिनोनिम्स कहा जाता है वह क्या होते हैं? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि बच्चों, जल, जल को पानी, वारी, सलील, नीर आदि कहा जाता है, लेकिन अर्थ ये देते हैं एक सा ही। इसी तरह राजा, राजा को नरेश, नृप, महिप, भूपति आदि कहते हैं। विशेष किसी भी शब्द के पर्यायवाची बिल्कुल समानार्थी नहीं होते, उन्हें में अत्यंत सूक्ष्म अर्थगत अंतर रहता है। जैसे कि बच्चों, जो जल है, जल को हमने पढ़ा पानी, वारी, सलील, नीर आदि, लेकिन जिस स्थान पर बच्चों पानी का प्रयोग होगा वहां नीर कहने से वह अर्थ नहीं आएगा, इसलिए इनमें सूक्ष्म अंतर होता है, हमें प्रयोग करना आना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, विलोमार्थी या विलोम शब्द यानी कि एंटोनियम्स क्या होते हैं? जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोमार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, विजय, विजय यानी जीत, विजय का उल्टा होगा यानी विलोम होगा पराजय यानी कि हार। इसी तरह डर, निडर, एक, अनेक। बच्चों, जो शब्द दूसरे शब्द का अर्थ उल्टा दे उसको विलोमार्थी शब्द कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, वर्ड बेस्ड ऑन फंक्शन। कुछ शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने पर उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि। यह परिवर्तन लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार होता है। जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी, तथा जो शब्द प्रत्येक परिस्थिति में अपरिवर्तनीय रहते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। जैसे कि बच्चों, संज्ञा शब्द लीजिए लड़का, लड़का का प्रयोग लड़के, लड़कों में भी कर सकते हैं। घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा का घोड़ो हो सकता है, लड़की का लड़कियों हो सकता है। इसी तरह बच्चों, कुछ सर्वनाम शब्द देखिए, जैसे कि वह, उसे, उसने, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुमने, इनमें बच्चों परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह विशेषण, काला, काली, काले, पतला, पतली, पतले। क्रिया देखिए, गया, गए, जाएंगे, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी। तो बच्चों, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, और ये शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं। जैसे कि इनमें बच्चों क्रिया विशेषण के पहले शब्द देखिए, जैसे कि आज, कल, यहाँ, जल्दी, तेज आदि। संबंध बोधक में होंगे में, से, पर, बिना, साथ, सहित आदि। समुच्चय बोधक में देखिए किंतु, परंतु, अथवा, या, और आदि। विस्मयादि बोधक वाह, हाय, अरे, ओह, शाबाश आदि। जरा प्रयोग देखिए बच्चों, संज्ञा, घोड़ा दौड़ता रहा, घोड़े दौड़ते रहे। तो बच्चों, दौड़ता का परिवर्तन हो गया बहुवचन के आते ही। क्रिया में देखिए जरा, लड़की ने गीत गाया। जब बच्चों लड़की के स्थान पर लड़कियां करा तो लड़कियां गीत गाएंगी। सर्वनाम प्रयोग, काला, काला कुत्ता भौंका। तो बच्चों, काली चिड़िया उड़ रही, काला का काली हो गया यहाँ पर बच्चों। इसी तरह विशेषण, वह आया था, वे आएंगे। इन शब्दों में परिवर्तन हो सकता है। और यहाँ जो बच्चों हमने अविकारी शब्द पढ़े हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के, इन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन, कारक के अनुसार, इसलिए इनको अविकारी शब्द कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ शब्द। आज हमने पढ़े शब्द विचार, जिसमें हमने जाना बच्चों शब्दों के कितने भेद होते हैं और उनके बच्चों उनमें भी कितने उपभेद होते हैं, ये सभी हमने पढ़ा। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और बच्चों रचना यानी बनावट के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण किया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इन शब्दों को याद करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।